ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, बीजीटी, आई थिंक ये एशेज से बहुत बड़ी सीरीज है। ये ऑस्ट्रेलियंस बता चुके हैं, मैं नहीं बता रहा, स्टीव स्मिथ बता चुका है कि हमारे लिए बीजीटी जीतना ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बीजीटी की बात करूं तो बीजीटी इस टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा हाई प्ले की हुई है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच उसने बजा दिया। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई, कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे 1500 बंदा बैठे होता सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। इधर इंडियन टीम भाई जा रही है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है अप्टस में, 85,000 क्राउड आएगा उधर। हाँ, ये वर्ल्ड कप नहीं है, एशेज नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी नहीं है, ये बीजीटी है भाई। पकड़ के इसके ऊपर बात करते हैं। और विराट कोहली का जो क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, मानियो लिटरली यार, मैं जहां देखो, जिस गली में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में, विराट कोहली हो रहा है उधर। और यार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क कुछ नहीं हो रहा, विराट कोहली हो रहा है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली हो रहा है। बंदे का लेवल है, मैं तो मानता हूं, जो नहीं मानते वो एल पे चढ़े। देखें, अब जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी, जो कि 22 नवंबर को सुबह 7:50 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा, सर उधर 85,000 बंदे उस मैच को देखने आ रहे हैं। आप क्रेज चेक करें बीजीटी का। ये बीजीटी एक समझ ले फेस्टिवल समझा जाता है, एक त्योहार है ये, इसमें सारे क्रिकेट के फैंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंडिया ने पिछली 4 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को पेली हुई हैं, 2 उनके घर, 2 अपने घर। और ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का पता है कि इंडिया हमेशा हमारी लेता है। याद है कि जब मैंने जैसे आप लोगों को वर्ल्ड कप से ज्वाइन किया था, तो तब से ही हम शुरू हो गए थे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। फाइनली वो जी एक जो कहते हैं ना कि वो आखिरी रात रह गई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद ही कह लें, वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक सबसे बड़ी सीरीज बीजीटी होने वाली है टेस्ट मैच में। और क्योंकि बीजीटी का इसलिए हाइप ज्यादा बन चुकी हुई है क्योंकि अब ये नॉकआउट सीरीज बन चुकी हुई है। मतलब इनके पास चांस रहेगा, मतलब इंडिया अगर सबसे बड़ी क्वालिटी बीजीटी की आप देखो कितना बड़ा इवेंट बन गया कि उन्होंने जो कमेंट्री पैनल होता है ना, जैसे आप देखते हो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज है तो दोनों मुल्कों के ही होंगे। बिल्कुल। बीजीटी जो हो रही है इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम्स हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के तो कमेंटेटर होने चाहिए। उसके अंदर इंग्लैंड का माइकल वॉन, अच्छा, पाकिस्तान का वसीम अकरम, क्या बात, श्रीलंका का डसन आर्नल्ड, 3 तो यही हो गए। मतलब कि उन्होंने पूरी दुनिया के जो फेमस कमेंटेटर्स हैं ना उनको जमा किया हुआ है, तो उन्होंने पूरा बहुत बड़ा इवेंट बन चुका हुआ है, किसी से कम नहीं है। हमने सीरीज की प्रेडिक्शन कर दी थी, अपनी सीरीज की प्रेडिक्शन बता दी थी, सबका 3-2 था। रिजवान भाई 3-2 इंडिया, हम 3-2 ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पहला टेस्ट में जो पर्थ के अंदर होने जा रहा है, इसकी क्या जैसा कहते हैं ना प्रेडिक्शन होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो तस्वीर भी आपने देख लो कि बुमराह पैट कभी जच रहा था। बुमराह वैसे भी मैंने सुबह भी तारीफ की थी, बुमराह का इंटरव्यू भी सुना ना, काफी बड़े अच्छे तरीके से उसने उस इंटरव्यू में बड़े अच्छे तरीके से कैप्टन मटेरियल है, कामली, हां बड़े तरीके से जितने मर्जी क्वेश्चन से पूछेंगे बड़े तरीके से उसने हैंडल किया, बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे, जच रहा था कप्तान। रिजवान भाई सवाल आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, रोल ऑफ विराट कोहली इन दिस बीजीटी। ओके, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ जी, इसको जरा आप बताएं, फिर उमर आप बताएं रोल क्या है विराट कोहली का इस बीजीटी के अंदर। किसी नए रोल के साथ जाएंगे या पुराने बेसिक रोल के साथ रहेंगे, करना क्या बेसिकली विराट कोहली को करके क्या दिखाना है इस बीजीटी के अंदर। बिल्कुल सही है। विराट कोहली से किंग विराट कोहली के उस पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये दोनों टीमों की ये जो ट्रॉफी है क्यों सबसे ज्यादा अहम हो गई है, नंबर 1 हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद नंबर 1 जो है ना टॉपिक इस वक्त ये चल रहा है। हर जुबान पे, दुनिया के हर कोने पे, हर जो भी क्रिकेट को पसंद करता है इस वक्त इंतजार कर रहा है कि सुबह हो और कल हो और पता लगे कि बीजीटी में कौन सी टीम दुनिया की बेस्ट टीम है। आपने देखा इन दोनों नेशन ने वर्ल्ड कप का या ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, इसका मतलब है ये दोनों ही बेस्ट है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो टीमों को हराई जा रही है, भले वो ओडीआई हो, भले वो टी20 हो, भले वो टेस्ट सीरीज हो। अगर दूसरी तरफ बात करें, इंडिया आपके सामने है किस तरह से टी20 के अंदर इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता, ओडीआई का फाइनल खेला, फिर टेस्ट मैचेस में भी मतलब बैक टू बैक बड़ी ज्यादा अपने घर में भी और अवे भी आपने, हाँ अला सीरीज सिर्फ निकाल के। तो ये सही जिसे कहते हैं ना घमसान की एक रन जिसे कहते हैं, सही किस्म का जोड़ कल पड़ने वाला है। और हार जीत तो खैर हिस्सा है, हार जीत होनी है, सारा कुछ चलेगा। अपनी अपनी टीम की सारे प्रेडिक्शन भी विशेष के साथ करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अहम सीरीज जो यहां आएगा मजा जब शुरू होगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कहते हैं ना जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, और इस वक्त भारतीय टीम बनी है जख्मी शेरों का टोला। तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर सरप्राइज कर सकते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो नामुमकिन सा ख्वाब है उसको मुमकिन बना सकते हैं? इंडियन फैंस तो यही दुआ कर रहे होंगे, उनकी यही ख्वाहिश होगी, लेकिन ये जरा मुश्किल है क्योंकि सामने भी मामला बहुत गर्म है। और ऑस्ट्रेलिया जब किसी सामने वाली टीम को सीरियस लेना शुरू कर ले तो वो अपनी भरपूर तैयारियों के साथ आता है। तो पर्थ में ये जंग शुरू होने वाली है, 2 दिन रह गए हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है।
हिंदुस्तान ने खूब प्रैक्टिस की, फील्डिंग पे बड़ी फोकस हुई है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इस पर हम बात करेंगे और स्पेशली इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड की, जिन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे उनसे सवालात हुए और ऑब्वियसली जब उन्होंने बात करनी थी तो उनसे पहला सवाल रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ही होना था। तो सबसे पहले रोहित शर्मा पे उन्होंने कहा कि आई 100% अग्री विथ दिस डिसीजन। एज क्रिकेटर्स हमको आदत होती है बहुत सारी कुर्बानियां देने की, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि फैमिली कम्स फर्स्ट। ये शायद ट्रेविस हेड ने इसलिए कहा कि पिछले दिनों वो पाकिस्तान की सीरीज के लिए भी अवेलेबल नहीं थे, उनके घर में भी बच्चे की पैदाइश थी, इस वजह से वो अनअवेलेबल थे। तो उन्होंने रोहित शर्मा के इस फैसले को कि फैमिली को वक्त देना चाहिए, इसको पूरा पूरा सपोर्ट किया है और कहा है कि ये ठीक बात है। और साथ साथ विराट कोहली के हवाले से भी उनसे बात हुई। तो विराट कोहली के लिए तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, ये हम सब जानते हैं और वो कहीं भी जाते हैं वो फौरन चर्चे में आ जाते हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, उनको मीडिया खूब कवर कर रहा है, हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, उनके फॉर्म की बात हो रही है, उनके रन्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये बात हो रही है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया इज हिज होम आउटसाइड ऑफ होम, बिकॉज क्या मैग्निफिसेंट रिकॉर्ड है कोहली का। ऑस्ट्रेलिया में 54 की एवरेज से उन्होंने वहां रन्स किए हैं। तो ये बात ऑब्वियसली ट्रेविस हेड भी समझते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली इस साल विराट कोहली की जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं रही है, 22 के एवरेज से वो रन बना रहे हैं और हमें उनको खामोश रखना बहुत ज़रूरी है, उनके बल्ले को रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पूरी सलाहियत है, हमारे पास पूरा टैलेंट है, काबिलियत है कि हम विराट कोहली को रोक सकें। लेकिन साथ साथ ट्रेविस हेड ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं इस सीरीज में किसी पॉइंट पे वो अपना रंग ज़रूर दिखाएंगे। तो उनको भी इस बात का आइडिया है कि कोहली को रोक के रखना कितना अहम है। फिर उनसे सवाल किया गया कि हिंदुस्तान के कैंप में इंजरीज को लेके बहुत ज्यादा परेशानी है, जिसपे उन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की सुबह ओप्टस स्टेडियम पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले हैं और चारों मैच ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड जीता है। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जो इस स्टेडियम में खेला था वो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ ही खेला था 2018 में, जिसमें आपको याद होगा कि 146 रन से ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच जीता था। विराट कोहली ने शतक जड़ा था उस मैच में। ऑस्ट्रेलिया की वो पहली जीत थी इस नए ऑप्टस स्टेडियम में। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में खेला था ओप्टस स्टेडियम की इस मट्टी में। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से 296 रन से ये मैच जीता था, वन साइडेड। तीसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2022 में खेला था और इस मैच में 164 रन से ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीता है, यानी क्लियर मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया यहां पे मैच जीता है। और जो आखिरी दफा ओप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच खेला था वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े मार्जिन से 2023 में, ये पिछले साल, 360 रन के मार्जिन से, 360 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे मैच जीता था। इस ग्राउंड में जो कि पर्थ का नया स्टेडियम है, इसमें सिर्फ 4 टेस्ट मैच हुए हैं और चारों मैचेस में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो जीता है, यानी ऑस्ट्रेलिया। यानी कितना क्लियर है कि ऑप्टस में आप पहले बारी लें। ग्राउंड का छोटा सा जो सैंपल हमारे पास मौजूद है रिकॉर्ड का, वो ये कहता है कि आप मैच जीतेंगे। मैच विन, टॉस विन। इससे पहले आपको याद होगा कि ऑप्टस स्टेडियम से पहले वाका में पर्थ का मशहूर जमाना वो ग्राउंड है जिसकी पिच पे इतना इतना बड़ा गड़ा होता था। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वहां मैच क्यों नहीं हो रहा, लेकिन उस स्टेडियम में वाका में, जो कि पर्थ के बिल्कुल बैक साइड पे है, 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये ऑप्टस स्टेडियम है और पीछे वाका स्टेडियम है, 3 किलोमीटर का इनका फर्क है, डिस्टेंस है। वहां उस ग्राउंड में इंडिया ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं। उन 4 टेस्ट मैचेस में इंडिया सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीता है। आपको याद होगा 2008 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वाका में एक टेस्ट मैच हराया था और उस मैच का रेफरेंस लेके इंडियन टीम हमेशा ऑस्ट्रेलिया में जाती है कि हमने वही करना है जो हमने वाका में किया था। ओवरऑल इंडिया ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं वाका में, जहां अब ये मैच नहीं है, लेकिन जो मट्टी है पर्थ की वो सेम है। अब इंडिया जो 4 मैच वाका में खेला है उनका रिकॉर्ड रिजल्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि वाका की और पर्थ की 3 किलोमीटर का इनका फासला है। इनकी जो मट्टी है, जो ड्रॉप इन पिच है, वो एक